600-700 रुपए बन जाता है। ये 7 बजे से काम स्टार्ट है, फिर भी आज छुट्टी है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अब ये मजदूरी में महंगाई जब से हुई है 200, 250, 200, 250, 300 रुपए मिल रहे हैं। इसके अंदर या तो अपना पेट भर रहे हैं या बच्चों का भर रहा है। हमारे लिए कोई मजदूर डे नहीं है, कोई और कोई दिन नहीं है। हमारे लिए आज का दिन भी काम का दिन है। तो काम हो जाएगा जो ख्वाहिश पूरा हो जाएगा ना, ख्वाहिश नहीं है बस, ज़्यादा काम बहुत ख़राब है यार। वाह खुदा, अगर मैं काम पे नहीं आऊँ तो मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जले। यही अपील करता हूँ, खुदा रहा हम भी इंसान है यार, क्यों हमारे साथ इतनी नाजायजियाँ हो रही हैं। मजदूरों की आलमी दिन पर मजदूर परेशान, पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी की तलाश, महंगाई ने मार डाला। एक वक्त की रोटी के लिए दर बदर फिरने वाले भरपेट खाने को भी अय्याशी समझने लगे। कहा कि मजदूरी मिलती नहीं, मिल जाए तो मुआवजा बर वक्त नहीं मिलता। मजदूर की जिंदगी आसान और उजरत की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाना होगी। सदर मुमलिकत का पैगाम। यकम मई मजदूरों और मेहनत कशों की अहमियत के एतराफ का दिन। वजीर आजम का मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करने वालों को सलाम। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया। पेट्रोल है उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, हालांकि जो तजवीज़ थी वो इजाफे की थी, वो 282 रुपए ही रहेगा और उसमें कोई प्राइस की तब्दीली नहीं है। जहां तक मिट्टी का तेल है जो कि 186 रुपए 7 पैसे पे है, उसको 10 रुपए कम करके 176 रुपए 7 पैसे किया जा रहा है। शहबाज सरकार की आवाम पर चलाई छुरी की धार कम नहीं हुई। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ देने से इनकार। 15 दिन तक कीमतें बरकरार। फी लीटर 282 रुपए का ही रहेगा। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए, लाइट डीजल 10 रुपए सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए की कमी कर दी गई। वजीर खजाना इस साल जारी कीमतों में रद्दबदल का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन भी जारी। ये जो इलेक्शन से भाग रहे हैं ये वो लोग हैं कब्जा करके बैठे हुए मुल्क पे और डरे हुए इलेक्शन से। हमें इलेक्शन चाहिए। मैं खुद लाहौर की रैली लीड करूंगा और आपने सब ने आना है मेरे साथ। और दूसरी तरफ पिंडी से हमारी रैली शुरू होगी, वो शाह महमूद लीड करेंगे। और फिर पेशावर के अंदर तीसरी रैली होगी, वो भी परवेज खटक वो लीड करेंगे वहां। ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम इन्हें भागने नहीं देंगे। कप्तान ने आज सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि लाहौर से रैली की क़यादत खुद करूंगा। शाह महमूद कुरैशी रावलपिंडी और परवेज खटक पेशावर से रैली निकालेंगे। लाहौर और पेशावर में पैगाम देंगे, हम इलेक्शन चाहते हैं। लेबर डे पर सड़कों पर आ रहे हैं। निगरान हुकूमत गैर आईनी है, 90 दिन गुजर चुके हैं। इन्होंने इलेक्शन के अलावा तमाम काम किए। उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन। अपनी जाती मुफाद की शॉर्ट टर्म बिल्कुल छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए इतना बड़ा खतरा मुल्क के लिए पैदा किया जा रहा है जिसकी इंतहा कोई नहीं। वैसे अदलिया का कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि पर्या पंचायत जो है वो अदलिया लगवाएगी। जब तक एक ऐसा इमरानी मुआहदा न हो जिसके ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो मुल्क इत्तेहाद और यगानगत के साथ आगे चल सके। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इंतखाबात से भागती नून लीग के मुज़ाकरात से फरार की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। ख्वाजा आसिफ बोले कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करे ताकि मुज़ाकरात खत्म हो जाएं। आसिफ ने जवाब दिया कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में नेक नियती नजर नहीं आ रही। ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को खतरे में डाला जा रहा है। इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पीडीएम का इलेक्शन से फरार। नवाज शरीफ की मैं ना मानू की रट बरकरार। मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने पर तुल गए। कहा आम इंतखाबात एक ही दिन में करवाने के मुतालिबे से किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। शहबाज शरीफ और सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत में मई में कौमी असम्बली और दीगर 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील का मुतालिबे पर फुल स्टॉप लगा दिया। बोले 14 मई को सिर्फ पंजाब में इंतखाबात कल कतई कबूल नहीं। मरियम नवाज भी वालिद की हाँ में हाँ मिलाती रही। पहले तहफ़्फ़ुज़ात करे दूर फिर होगा बिल पर गौर। सदर ने नया तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए भिजवा दिया। आर्टिकल 75(1)B के तहत
बिल वापस भिजवाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस से पहले की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। बिल और वजीर आजम के एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। परवेज इलाही के गढ़ छापा किसके इमाम पर मारा गया, कौन जिम्मेदार है, तायुन ना हो सका। हुकूमत ने सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। चौधरी शुजात और चौधरी सालिक से राबता, वजाहतें पेश की। सारा मलबा इदारों पर डालते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत का वाक़े से ताल्लुक नहीं। तहकीकात का हुक्म दे दिया है। डीजी एंटी करप्शन और IG पंजाब से जवाब तलब। मोहसिन नकवी की दामन बचाने की कोशिश, कहा मदीने में हूँ, वाक़े की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ और हिना रब्बानी खैर की गुफ्तगू का रिकॉर्ड लीक। गुफ्तगू रूस यूक्रेन तनाज़े पर UN वोटिंग से मुतालिक है। हिना रब्बानी खैर ने शहबाज शरीफ को करारदाद की हिमायत न करने का मशवरा दे दिया। कहा रूस से तिजारत और तवानाई के समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। पाकिस्तान को मगरब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। करारदाद की हिमायत पाकिस्तान की पोजीशन में तब्दीली का तासुर देगी। मुस्तफा कमाल और हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने। मुस्तफा कमाल बोले, कोई पार्टी कराची से मुखलिस नहीं, बड़े बड़े दावे करने वाले अरबों खर्च करने के बावजूद मेयर न बन सके। मर्दमशुमारी पर सिर्फ सियासत और बैनरबाजी की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम कराची वालों की आवाज बने, इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। शहर कायद से ज्यादती नहीं होने देंगे। पेशावर में सिक्योरिटी खदशात। दल्ला में दफा 144 का निफाज। 5 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आई। पाबंदी 3 दिन के लिए नाफिज की गई। खिलाफ वर्जी पर दफा 188 के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बयान ने विफाक और पंजाब हुकूमत में खलबली मचा दी। मरियम औरंगजेब बोली, शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा तकसीम किया गया। हुकूमत पंजाब ने शाहिद खाकान से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। तातारड़ और पंजाब हुकूमत के महकमा खुराक की भी शफाफियत की कस्में। फवाद चौधरी ने आटा स्कीम में मुबैना करप्शन के इल्जामात पर नैब से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गो न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश के अगवा। आलमी मीडिया की भी लम्हा लम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने अगवा पर हुकूमती खामोशी पर सवाल उठा दिए। न्यूज 18 ने लिखा कि आकाश राम के अगवा को कई रोज गुजर गए हैं मगर कुछ अता पता नहीं है। मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुआएं दे रही है, कोई नहीं सुन रहा। आकाश का अगवा CNN, भारतीय चैनल्स, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे समेत दुनिया भर के मीडिया की टॉप स्टोरीज बन गया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। पाक फ़िज़ाइया का सूडान से पाकिस्तानियों के इन्हला का मिशन। एक और एयरबस 140 हमवतनों को लेकर कराची पहुंच गई। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया का कहना है कि आखिरी पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी तक मिशन जारी रहेगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। गोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।